सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज की +1 पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम लेसन 3 पे चल रहे थे और लेसन का नाम है समानता। तो देखिए हमने समानता लेसन में पहले देखा उसका अर्थ क्या है, समानता की जो विभिन्न परिस्थितियाँ हैं उन्हें देखा। आज हम लेसन के भाग 2 में अपने पहले वाले भाग से आगे का देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। तो देखिए लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने भाग 1 में क्या पढ़ा था। देखिए भाग 1 की शुरुआत हमने एक वीडियो और कुछ पिक्चर्स को देख के की थी जो कि आपको असमानता बता रही थी। ठीक है जी। उसके बाद हमने आपको इस पाठ के उद्देश्य बताए थे कि लेसन क्यों दिया गया, ताकि आपको पता चल सके समानता क्या है, क्या सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार हो सकता है और हम असमानता को कैसे कम कर सकते हैं, इसका उद्देश्य। उसके बाद हमने समानता का अर्थ और कुछ आंकड़े देखे थे जो असमानता को दर्शा रहे थे। तो अब भाग 2 शुरू कर रहे हैं इसी लेसन का। तो देखिए क्या कह रहे हैं। आपको लेसन में ये पिक्चर दी हुई है, आप इसे ध्यान से देखें। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पीछे है। किसी ने अपने घर के गेट पे लगा रखा है प्रवेश नहीं, कुत्ते, काले लोगों और मैक्सिको वासियों को। कहीं पे इस तरह का चिन्ह लगा हुआ है कि पीने का पानी गोरे लोगों के लिए इधर और जो अश्वेत लोग हैं उनके लिए दूसरी तरफ। एक रेस्ट हाउस की पिक्चर आपको दी हुई है केवल श्वेत लोगों के लिए। तो सोचिए ये पिक्चर क्या दिखाना चाह रही है। ये आपको बताना चाह रही है कि मनुष्य के बीच में नस्ल और रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है जो कि स्वीकार्य नहीं है। तो भेदभाव जो है वो मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा अपमान करवाने वाली बात आ जाती है। हमें बराबरी मिलनी चाहिए क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं, सभी को भगवान ने बनाया और सभी समान बनाए गए हैं। लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, देखिए जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो देश के प्रमुख हैं, उसके नाते उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं। तो जो उन्हें वो सुविधाएं मिल रही हैं तो वो हम उसे असमानता में नहीं मान सकते, क्योंकि वो विशिष्टता के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो फिर भी स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन रंग जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है वो अस्वीकार्य है, मतलब हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं अब अगली तस्वीर क्या कहती है कि समानता क्या है। देखिए समानता क्या है ये हमसे अब पूछा जा रहा है। तो समानता सभी मनुष्यों को अपनी दक्षता प्रतिभा को विकसित करने के लिए, अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। इसका आशय है कि समाज के सभी लोग अपनी पसंद और प्राथमिकता के मामले में अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है मेरी रुचि क्रिकेट में हो, आपकी बास्केटबॉल में हो, किसी की म्यूज़िक में हो, किसी की डांस में हो, किसी की इंजीनियरिंग में हो रुचि। तो सभी की रुचि अलग अलग हो सकती है। तो उसी के आधार पर हम अपना पेशा चयन कर लेते हैं। अगर मैं डॉक्टर हूँ मेरी इनकम हो सकता है ज़्यादा हो, आप अगर एक्टर हैं तो आपकी इनकम मुझसे बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये समानता है कि मनुष्य सभी समान है, लेकिन हम अपनी दक्षता के अनुसार अलग अलग व्यवसायों का चयन करते हैं। तो उसके आधार पर हमें थोड़ा सा आय के आधार पर थोड़ा सा भेदभाव आ सकता है। आगे हम देखते हैं प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। देखिए प्रकृति ने हम सभी को समान बनाया है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन भेद कहाँ पे होता है, समाज में आकर। इस पिक्चर को देखिए इस पिक्चर में क्या कह रहा है,
पुरुष स्त्रियों से बढ़कर हैं, यह एक प्राकृतिक असमानता है। आप इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ वो लड़की क्या कह रही है, मेरे हर विषय में तुमसे ज़्यादा अंक हैं, मैं घर के काम में माँ का हाथ बटाती हूँ, तुम मुझसे बढ़कर कैसे हो। देखिए, हमारे समाज में आज भी पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है और वो सिर्फ बाहर का काम देखते हैं, लेकिन स्त्रियां पूरा ही घर का काम करना भी, और बाहर अगर वो जॉब कर रही हैं तो भी, लेकिन फिर भी उन्हें समान नहीं माना जाता। हमारे समाज में पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। ये प्राकृतिक असमानता का एक उदाहरण है। अगली देखते हैं कि हमारे समाज में औरत को अबला कहा जाता है, उन्हें डरपोक और पुरुषों से कम बुद्धि वाला आंका जाता है। उन्हें समान अधिकार भी पहले प्रदान नहीं किए गए थे, लेकिन बाद में जब अनेक सामाजिक संगठनों ने मांग उठाई तो अब पुरुष और स्त्री को समान अधिकार दिए गए। स्त्रियों को सिर्फ घर के अंदर ही रखा जाता था प्राचीन काल में, लेकिन अब वो सब सुविधाएं उसे मिल रही हैं जो कि पुरुषों को भी हैं। ये दूसरा है सामाजिक असमानता। पुरुष अगर काम एक जैसा भी है तो गांव में कई बार भेदभाव देखने को मिलता है कि स्त्री को उसी काम के लिए कम आय दी जाती है और पुरुष को अधिक दी जाती है। चलिए अब हम देखते हैं समानता के आयाम। वो सब मापदंड हैं, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये प्राकृतिक और सामाजिक असमानता सभी जगह एक जैसी हो, हर जगह पे ये अलग अलग हो सकती है। कहीं पे असमानता कम मिल सकती है, लेकिन कई स्थानों पर हमें ये असमानता अधिक देखने को मिल सकती है। अब देखिए समानता के आयाम क्या हैं। समानता के 3 आयाम हैं जिन पर अब हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला राजनीतिक समानता, मतलब चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, या 18 साल से ऊपर के लड़की है या लड़का हैं, आप सभी को राजनीतिक समानता, आप सभी वोट डालने के हकदार हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी संगठन, किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार कर सकते हैं, उसका समर्थन कर सकते हैं। तो ये क्या है हमारे यहाँ राजनीतिक समानता, कि आप चाहे इलेक्शन में खड़े हों, चाहे किसी कैंडिडेट के लिए कन्विंसिंग करें, तो आप उसमें पूरा अधिकार है, आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी है सामाजिक समानता। देखिए, ये समानताएं हमें कानून से मिली हुई हैं, संविधान में लिखी गई हैं हमारी, चाहे वो राजनीतिक समानता हो चाहे सामाजिक समानता हो। सामाजिक समानता क्या कहती है, आपको किसी भी स्कूल, कॉलेज, किसी होटल, किसी मंदिर में आपकी धर्म या जाति पूछकर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। ये क्या है, सामाजिक समानता। चाहे आप किसी भी धर्म से हों, जाति से हों, रंग से हों, भाषा से हों, आपको इस आधार पर किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। ये क्या है, सामाजिक समानता। आर्थिक समानता। आर्थिक समानता ये कहती है कि अगर आपके पास योग्यता है, चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, चाहे किसी भी धर्म जाति से हैं, आप की अगर योग्यता रखते हैं निर्धारित नौकरी के लिए, तो आपको वो नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। आपके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप इस धर्म से हैं, आप इस जाति से हैं। सिर्फ जो नौकरी में चयन का आधार है उसे क्या रखा गया है, योग्यता। अगर आपके पास योग्यता है तो आपको मना नहीं किया जा सकता। ये स्वतंत्रता समानता के 3 आयाम हैं। देखिए, समानता के 3 आयाम हमें बताए गए हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। उम्मीद करती हूँ आपको राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता पता चल गई होगी। तो चलिए उससे आगे हम देख लेते हैं।
देखिए, हमारे भारत में आज भी उच्च शिक्षा जो कॉलेज आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उसमें कुछ असमानता देखने को हमें मिल जाती है। देखिए क्या कह रहा है, प्रति 1000 लोगों में स्नातक की संख्या, स्नातक मतलब ग्रेजुएट, जिन्होंने बीए बीकॉम बीटेक कोई एक चीज़ की हो वो, तो अनुसूचित जाति में 1000 में से 47 लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन करते हैं। मुस्लिम समुदाय में 61 व्यक्ति, हिंदू जो पिछड़ी हुई जाति है उसमें 86, अनुसूचित जनजाति में 109 लोग, ईसाई समुदाय में 237, सिख समुदाय में 250, हिंदू जो ऊंची जातियों वाले लोग हैं वो 253, अन्य धार्मिक समुदाय 315 और औसत जो है उनका 155। मतलब 1000 में से 155 लोग हैं जो कि ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। तो देखिए ये आंकड़े हमें क्या दिखा रहे हैं कि हमारे देश में विभिन्न वर्गों की में शिक्षा का स्तर कितना है। ठीक है जी, इससे आगे हम चलते हैं। ये एक पिक्चर आपकी उसमें बुक में दी गई है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता को शो कर रही है कि देखो 1968 की स्थिति शो कर रही है ये पिक्चर। तो 1968 में क्या था, जो 40 वर्ष से कम उम्र के 10 लाख अफ्रीकी अमेरिकी लोग थे वो जेल में सलाखों के पीछे थे। 13% अश्वेत पुरुष वयस्क मताधिकार से वंचित थे वहाँ पे। और जो आपको इधर दिख रहा है, देखिए ऊपरले 20% लोगों का 83% धन संपदा पर अधिकार था। मतलब जो सबसे नीचे वाले 20% हैं उनके पास धन संपदा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या दर्शा रहा है, आय की असमानता को। जो 60% लोग हैं वो हैं मिडिल क्लास यूएसए में। तो देखिए आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं कि असमानता सिर्फ हमारे भारत में नहीं है, दूसरे देशों में भी है, लेकिन अमेरिका ने इसे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हुआ है। अब अपने संविधान में इस तरह के प्रावधान कर कर कि जो ये भेदभाव है वो कम से कम हो या वो ख़त्म ही हो जाए, इस तरह का प्रावधान किया गया। आपने देखा होगा कि बराक ओबामा जी जो कि अश्वेत थे वो 2 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चयन किए गए हैं, आपको ध्यान है ना। तो ये इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि अमेरिका ने इस नस्लीय असमानता को समाप्त करने में विजय प्राप्त की है। अब हम आगे देख लेते हैं नारीवाद। नारीवाद क्या होता है, वो लोग जो कि चाहते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले, तो वो कौन है, नारीवादी। तो देखिए क्या कह रहा है, नारीवाद स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाले राजनीतिक सिद्धांत हैं। वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो ये मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच अनेक असमानताएं ना तो सही हैं ना ही आवश्यक हैं। नारीवादी का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री और पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी सोच है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो असमानता है उसे कम किया जा सकता है और अगर हम प्रयास करें तो ये बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन उससे पहले हमारा समाज क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था, जिसमें देखिए ये पितृसत्तात्मक समाज के ऊपर कुछ शब्द हैं जिसमें ये कहा जाता था जो पुरुष हैं वो सार्वजनिक और बाहरी दुनिया की जिम्मेदारी निभाएंगे, जो महिलाएं हैं वो घर पर रहकर घर के कामकाज और बच्चों को संभालेंगी। तो नारीवादी क्या चाहते हैं कि जो ये असमानता है स्त्री और पुरुष में कि पुरुष बाहर के कार्य करेंगे महिलाएं घर के, तो उस असमानता को ख़त्म कर कर सभी को
समान बनाया जाए। आज के लिए इतना। आपसे अगले भाग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।